हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएमवी ट्रेड यानी मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आए हैं फॉर सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम। इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपको चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जिस चैप्टर से, उन सभी क्वेश्चंस को कराने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और सीआईटीएस से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विच कम्स अंडर फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। प्राथमिक चिकित्सा, अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो प्राथमिक चिकित्सा में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी? तो आपकी प्राथमिकता ये होगी कि अगर व्यक्ति नॉर्मली घायल है तो उस व्यक्ति को तत्काल उसकी देखभाल करेंगे, केयर करेंगे और उसकी जो भी हर संभव हो सके मरहम पट्टी स्टार्टिंग में आप फर्स्ट एड के द्वारा कर देंगे। अगर सीरियस है और आपके पास साधन सुविधा है तो आप तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, यानी इमीडिएट केयर एंड सपोर्ट गिवन टू इंजर्ड पर्सन, यानी घायल व्यक्ति को तत्काल देखभाल और सहायता देना आपका प्राथमिकता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच पार्ट ऑफ बॉडी इफ ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली इज कंसिडर्ड सीरियस एंड नीड प्रोफेशनल अटेंशन, यानी शरीर का कौन सा हिस्सा अगर गंभीर रूप से रक्तस्राव हो रहा है तो गंभीर माना जाता है और वृत्ति का ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यानी किस हिस्से से अगर आपके खून का रिसाव हो रहा है, ब्लड बाहर निकल रहा है तो खतरे वाली बात होगी। तो जब आपकी रिस्ट है यानी कलाई से अगर आपका ब्लड लगातार निकल रहा है तो इसके मतलब आपके जान को खतरा हो सकता है, उसको तुरंत इलाज की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ योर इमीडिएट एक्शन ऑन कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक चिकित्सा पूरी होने पर आपकी तत्काल कार्यवाही क्या होगी? ऑप्शन है टैक्सी बुलाना, अपने मित्र को बुलाना, फायर सर्विस को बुलाना या फिर आपातकालीन सेवा को बुलाना। तो आपकी फर्स्ट प्राथमिकता क्या होगी? आपातकालीन सेवा को बुलाना, यानी कॉल इमरजेंसी सर्विस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज एबीसी इन फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का क्या है? एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या होता है एबीसी का फुल फॉर्म? ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग और सी फॉर सर्कुलेशन। एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। ठीक है, एयरवे मतलब हवा का आना, ब्रीथिंग मतलब सांस प्रॉपरली आ रही है कि नहीं जो इंजर्ड पर्सन है, सर्कुलेशन यानी उसके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। एबीसी का मतलब एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज 3 एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर बर्निंग ऑफ एनी फायर, यानी किसी भी आग को जलाने के लिए कौन से 3 तत्व मौजूद होने चाहिए? ऐसे कौन से 3 तत्व हैं जिसकी उपस्थिति से आग आसानी से जलने लगती है? तो आपको पता होगा कि फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आग जलने का एक कारण है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग की तेज़ी से जलती है। ठीक है, हीट यानी ऊष्मा होनी चाहिए और फ्यूल मतलब ईंधन होना चाहिए। किसी भी आग को जलने के लिए ये 3 एलिमेंट्स मौजूद हो तो वहाँ पर आग लग जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड the isolating the fire from the supply of oxygen by blanketing with foam and sand, यानी फोम और रेत के साथ कंबल द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को अलग करने को क्या कहा जाता है?
इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अगर कहीं आग लगी है तो वहाँ पर फोम, रेत या फिर कंबल उस आग के ऊपर डाल देना, इस प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? स्मोदरिंग कहते हैं। इससे कंबल डालने से क्या होता है, आग जहाँ लगी हुई है वहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आग धीरे धीरे आपकी बुझने लगती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द कॉज फॉर इलेक्ट्रिक फायर? बिजली की आग का कारण क्या हो सकता है? यदि आपकी बिजली के कारण कहीं पर आग लग रही है तो उसका रीज़न क्या होता है? ऑप्शन है आपका रेटेड फ्यूज, लोडेड सर्किट के तहत, ओवरलोडेड सर्किट के तहत, या फिर तंग तार यानी टाइट वायर कनेक्शन के कारण। तो इलेक्ट्रिक फायर कहीं पर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ओवरलोडेड सर्किट के कारण वहाँ पर शॉर्ट सर्किट जनरेट होती है, जिसकी वजह से आग लग जाती है इलेक्ट्रिसिटी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ हाईली फ्लेमेबल लिक्विड? अत्यधिक ज्वलनशील तरल कौन सी है? ऑप्शन से आपके रसोई गैस, पानी, डीजल या फिर कच्चा तेल। तो एलपीजी जो होती है वो अत्यधिक ज्वलनशील तरल होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फायर विथ वुड, क्लॉथ एंड पेपर? यानी लकड़ी, कपड़ा और कागज के साथ आग का प्रकार क्या है? तो यहाँ पर पहले हम आग के टाइप देख लेते हैं। आग के टाइप आपको पता होगा, ये सभी किसके अंतर्गत अगर आते हैं? तो ये सभी ठोस ईंधन के अंतर्गत आते हैं। अब ठोस ईंधन किस फायर के अंतर्गत आता है? फायर की बात करें तो फायर कितने टाइप की होती है? क्लास ए, क्लास बी, यहीं पे क्लास सी टाइप भी होती है, ठीक है, और क्लास डी टाइप फायर भी होती है। ठीक है, क्लास डी टाइप। क्लास ए टाइप के अंतर्गत क्या क्या मतलब कि एलिमेंट्स आते हैं? तो यहाँ पर ठोस ईंधन आता है क्लास ए फायर के अंतर्गत। ठोस ईंधन में क्या क्या? यही जो आपका है लकड़ी, कपड़ा, कागज हो गया, ठीक है, रबड़ हो गया, तो ये सभी क्या है? ठोस ईंधन के अंतर्गत आते हैं। क्लास बी के फायर के अंतर्गत कौन सा ईंधन आता है? तो इसमें द्रव ईंधन आता है। कौन सा ईंधन आता है? द्रव ईंधन आता है। द्रव ईंधन के अंतर्गत आप ध्यान से सुनिएगा, द्रव ईंधन के अंतर्गत जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, पेंट हो गया, तो ये सभी किसके अंतर्गत आ रहे हैं? क्लास बी फायर के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, अब क्लास सी फायर के अंतर्गत कौन से ईंधन आते हैं? तो गैस ईंधन जो हैं वो क्लास सी फायर के अंतर्गत आते हैं। गैस ईंधन में कैसे? गैस ईंधन के एग्जांपल जैसे मीथेन हो गया, ठीक है, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सभी क्या है? आपके गैस ईंधन के अंतर्गत आते हैं। अब क्लास डी फायर के अंतर्गत कैसी आग आती है? तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो आग लगती है वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जो आग लगती है या फिर शॉर्ट सर्किट के कारण जो आग लगती है वो क्लास डी फायर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये रही आपकी क्लास ऑफ फायर। फायर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं मेनली, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास ए के अंतर्गत आपके ठोस ईंधन आते हैं जैसे लकड़ी, कपड़ा, कागज, रबड़ इत्यादि। क्लास बी फायर के अंतर्गत आपके द्रव ईंधन आते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट इत्यादि। और क्लास सी फायर के अंतर्गत आपके गैस ईंधन आते हैं जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन और अमोनिया इत्यादि। और क्लास डी फायर के अंतर्गत कैसी आग होती है? इलेक्ट्रिसिटी या फिर शॉर्ट सर्किट के कारण जो आग लगती है वो क्लास डी फायर के अंतर्गत आती है। अभी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे फायर से वो आप यहाँ पर कर जाएंगे। अब आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक का यूज किया जाता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, तो आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी
क्लास ए फायर को बुझाने के लिए कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का यानी अग्निशामक का यूज किया जाता है, क्लास बी फायर को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का यूज किया जाता है, क्लास सी फायर को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का यूज किया जाता है। तो उन सभी टॉपिक्स को भी हम अभी आगे के क्वेश्चंस में आएंगे तो वहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास कितने क्लास के फायर होते हैं ये आपको समझ में आया गया होगा, और किस क्लास के अंदर कौन सी ईंधन आती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लकड़ी, कपड़ा और कागज़ के साथ आग का प्रकार क्या है। आप लोग जवाब देंगे क्लास ए फायर के अंतर्गत यानी ठोस ईंधन के अंतर्गत ये आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच शुड नॉट बी यूज्ड ऑन बर्निंग लिक्विड, यानी जलते हुए तरल पदार्थ पर किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई जलता हुआ तरल पदार्थ है यानी लिक्विड ईंधन है तो उस पर किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई तरल पदार्थ जल रहा है तो वहाँ पर वाटर का यूज नहीं करना चाहिए, जलते हुए आग पर पानी नहीं फेंकना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द क्लास ऑफ गैस बर्निंग फायर, यानी गैस जलाने वाली आग किस वर्ग की होती है। गैस जलाने वाली आग किस वर्ग की होती है आपकी, तो ये आपकी क्लास सी फायर के अंतर्गत आती है। गैस ईंधन मैंने बताया अभी, क्लास आप रिवर्स करके थोड़ा देख लीजिएगा कि गैस ईंधन कहाँ पे आ रहा है, क्लास सी फायर के अंतर्गत आ रहा है। क्लास बी फायर के अंतर्गत कौन सा ईंधन आता है, तो यहाँ द्रव ईंधन आता है, और यहाँ पर क्लास ए में ठोस ईंधन आता है, और क्लास डी में इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाली आग आती है। तो गैस जलाने वाली आग किस वर्ग में आती है, क्लास सी फायर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर अनसुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक फायर, यानी बिजली की आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र अनुपयुक्त है, यानी अनसुटेबल है, यानी यूजफुल नहीं है बिजली की आग बुझाने के लिए। तो इनमें से कौन सा जो है अग्निशामक यंत्र है जो बिजली की आग को बुझाने में असक्षम है, उससे बिजली की आग नहीं बुझ सकती है। तो कौन सा है, फोम। ठीक है, फोम जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उससे बिजली की आग को नहीं बुझाया जा सकता है। फोम से किस टाइप की आग को बुझा सकते हैं उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। फोम से हम क्लास बी फायर की जो अग्नि होती है उसको बुझा सकते हैं इस एक्सटिंग्विशर से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को गलत कर देंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि बिजली की आग के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र अनुपयुक्त है, यानी सुटेबल नहीं है। तो फोम जो है वो बिजली की आग को नहीं बुझा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच आइटम इज़ टू बी प्रिवेंट क्लास बी फायर, यानी कक्षा बी की आग को रोकने के लिए कौन सी वस्तु है, कौन सा एलिमेंट है जो आपकी क्लास बी की अग्नि को रोकने के लिए उपयुक्त की जाती है। तो क्लास बी की अग्नि को रोकने के लिए यहाँ पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यहाँ पर यूज किया जाता है। और फोम फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा एलिमेंट होता है, CO2 एलिमेंट होता है जो कि आग को बुझाने का कार्य करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच क्लास ऑफ फायर कम्स अंडर फ्लेमेबल लिक्विड, यानी ज्वलनशील तरल पदार्थ के अंतर्गत आग किस वर्ग में आती है। ज्वलनशील तरल पदार्थ यानी द्रव ईंधन यानी लिक्विड ईंधन आपका मैंने बताया किस क्लास के अंतर्गत आती है, ये तो क्लास बी के अंतर्गत जो है, क्लास बी फायर के अंतर्गत आपका तरल पदार्थ यानी ज्वलनशील तरल पदार्थ आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और इसको इस तरह की आग को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक का यूज किया जाता है, तो फोम अग्निशामक यंत्र का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल फॉर क्लास ए फायर, यानी कक्षा ए की आग
के लिए किस प्रकार का अग्निशामक उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर किस प्रकार का अग्निशामक का उपयुक्त होता है, क्लास ए फायर को बुझाने के लिए, क्लास ए की आग को बुझाने के लिए तो फोम और वाटर का यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ किस एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, किस अग्निशामक का यूज करते हैं, यहाँ पर सोडा एसिड अग्निशामक का यूज करते हैं। ठीक है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का यहाँ पर यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ टू केयर बर्न हैंड विक्टिम, यानी जले हुए हाथ की देखभाल कैसे करेंगे। जले हुए हाथ की देखभाल कैसे करेंगे, तो कवर्ड वाटर टू द बर्न्ड हैंड, यानी जले हुए हाथ को क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो अंदर जल रही होती है हाथ, वो उस पर थोड़ा सा ठंडकपन आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल फॉर क्लास सी फायर, यानी क्लास सी की आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है। क्लास सी फायर को बुझाने के लिए क्लास सी फायर के अंतर्गत कौन सी आग आती है, तो गैस से लगी आग आती है। क्लास सी फायर के अंतर्गत गैस ईंधन से लगी आग आती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि किस क्लास फायर के अंतर्गत कौन सी ईंधन आती है। तो क्लास सी में गैस ईंधन आती है, और गैस ईंधन से लगी आग को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, तो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, यानी ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं आग को बुझाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which type of energy conservation opportunity involves stopping of water leakage points, यानी किस प्रकार की ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव के बिंदुओं को रोकना शामिल है। तो किस तरह का, तो लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर, यानी माइनर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी कैरीड आउट इफ an electric shock victim unable to release his grip from the conductors, यानी यदि एक बिजली के झटके से पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ को मुक्त करने में असमर्थ है तो क्या किया जाना चाहिए उसके साथ। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि आपका जो पीड़ित है वो बिजली के झटके से बिजली वाली जगह को यानी वायर को ही या खंभे को पकड़ लिया है और वो उससे नहीं छुड़ा पा रहा है खुद को, तो क्या करेंगे, हम मेन स्विच से सप्लाई को ऑफ कर देंगे, यानी मेक श्योर द पावर इज टर्न्ड ऑफ, यानी मेन स्विच से सप्लाई को ऑफ करने से क्या होगा, बिजली की सप्लाई रुक जाएगी और वो व्यक्ति छूट जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच सेफ्टी इन्वॉल्व्स वियरिंग ऑफ ग्लव्स एंड हेलमेट इन अ वर्कशॉप, यानी एक वर्कशॉप में दस्ताने और हेलमेट पहनना किस सुरक्षा में शामिल है। दस्ताने और हेलमेट आप पहन रहे हैं तो वो किस सुरक्षा में शामिल है, पर्सनल सेफ्टी है, यानी जो व्यक्ति है उसकी खुद की सुरक्षा के लिए ये पहने जाने चाहिए। जो भी आपका ग्लव्स है या हेलमेट है या जूते हैं तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ सेफ्टी स्टेट्स डोंट स्पिल द फ्यूल ऑन वर्क प्लेस, यानी किस प्रकार की सुरक्षा में कहा गया है कि कार्यस्थल पर ईंधन न फैलाएं। ईंधन न फैलाने के लिए किस प्रकार की सुरक्षा में कहा गया है, तो जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ द सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी अडॉप्टेड इन हैंडलिंग डीजल मशीन, यानी डीजल मशीन को संभालने में अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानी कौन सी है। डीजल मशीन को संभालने में अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानी क्या है, तो ये है रिमूव सेफ गार्ड ऑफ रोटेटिंग पार्ट, यानी घूमने वाले
हिस्सों का सेफ गार्ड निकाल देना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फर्स्ट एड केयर टू बी टेकन फॉर अ सेवरली ब्लीडिंग ओपन वाउंड, यानी गंभीर रूप से रक्तस्राव वाले खुले घाव के लिए किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा देखभाल की जाती है। तो रक्तस्राव को रोकने के लिए जहाँ से आपका ब्लड निकल रहा है उस स्थान को क्या करेंगे, कस के दबा देंगे, तो वहाँ से खून का बहाव बंद हो जाएगा। यानी अप्लाई प्रेशर नियर वाउंड टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी रक्तस्राव को रोकने के लिए घाव के पास क्या करेंगे, दबाव डालेंगे कस के उस चीज़ को, जिस स्थान से ब्लड, मतलब जहाँ से थोड़ा बहुत रिसाव हो रहा है, ये नहीं बहुत ज़्यादा कट है तो वहाँ पे आप दबाव डालेंगे, नहीं, थोड़ी सी कट है, थोड़े से एरिया से आपका ब्लड निकल रहा है तो उस स्थान को अगर आप दबा देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, एक झिल्ली नुमा परत जम जाएगी, जिससे क्या होगा, ब्लड का बहाव रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी, यानी ऊर्जा संरक्षण का प्रमुख अवसर कौन सा है। ऊर्जा संरक्षण का प्रमुख अवसर कौन सा है, ये रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, यानी मशीनरी का बदलना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब स्टार्ट हो चुका है, एनर्जी इंजीनियरिंग मेजरमेंट्स, यानी मेजरमेंट से रिलेटेड जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, उससे क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो चुके हैं। चूँकि मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच हैंड टूल यूज्ड फॉर सर्कुलर कट इन शीट मेटल वर्क, यानी शीट मेटल वर्क में सर्कुलर कट के लिए किस हैंड टूल का यूज किया जाता है। सर्कुलर कट के लिए किस हैंड टूल का यूज किया जाता है, तो बेंड स्निप का यूज करते हैं सर्कुलर कट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पैनर यूज्ड फॉर जीरो सेटिंग इन आउटसाइड माइक्रोमीटर, यानी बाहरी माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर में शून्य सेटिंग, जीरो सेटिंग के लिए किस स्पैनर का उपयोग किया जाता है। तो शून्य सेटिंग के लिए यहाँ पर किस स्पैनर का यूज करते हैं, हुक्स स्पैनर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैलिपर, ये आपका कैलिपर का फिगर दे रखा है और ये किस टाइप का कैलिपर है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किस टाइप का कैलिपर है, इसे कहते हैं हील टाइप जेनी कैलिपर, ठीक है। ये क्या है, एक जेनी कैलिपर है, हील टाइप जेनी कैलिपर इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, हील टाइप जेनी कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लायर, यानी ये प्लायर का नाम क्या है, इस प्लायर को क्या कहते हैं। तो ये कैसा प्लायर है, स्लिप जॉइंट प्लायर है, ठीक है। ये प्लायर का नाम क्या है, स्लिप जॉइंट प्लायर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा, स्लिप जॉइंट प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, यानी एक्स से जो ये डिनोट किया गया है, इस भाग को क्या कहते हैं। तो ये तो पहले आपका बॉल पिन हैमर है, ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है बॉल पिन हैमर है। अब इस हैमर का हम नोमेनक्लेचर कर देते हैं, किस पार्ट को क्या कहते हैं। तो इस पार्ट को आपको पता है क्या कहते हैं, हैंडल कहते हैं, ठीक है, इसे हैंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे पिन कहते हैं। फिर इसे क्या कहते हैं, इस पार्ट को चिक कहते हैं, क्या कहते हैं, चिक। इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसे फेस कहते हैं। और ये जो एक्स से मार्क्ड है इसको क्या कहते हैं, वेज कहते हैं। और इस भाग को क्या कहते हैं, आई कहते हैं, ठीक है। इस पिन के आपको
नाम पता होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? इसे नेक कहते हैं। जितने भी टूल हैं आपको नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए कि किस भाग को क्या कहते हैं। अगर हेक्सा दे रखा हुआ है तो हेक्सा के सभी पार्ट्स का आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, माइक्रोमीटर दे रखा हुआ है तो माइक्रोमीटर के सभी पार्ट्स का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब ये आपको हैमर के सभी जो पार्ट्स हैं उसके नाम पता होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर जाएंगे। अब जैसे मैंने सभी को नॉमेनक्लेचर कर दिया, अब आप बताइए इस भाग को क्या कहा मैंने? तो इस भाग को कहते हैं वेज, है ना। अब ये इस क्वेश्चन को आप कर जाएंगे आराम से, है ना। एक्स से डिनोट किसे किया गया है? वेज को डिनोट किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा आखिरी सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैमर, यानी इस हथौड़े का क्या नाम है? ये एक हथौड़ा दे रखा हुआ है और इस हथौड़े को क्या कहते हैं? इस हथौड़े को आप क्लब हैमर कहते हैं। कई टाइप के हैमर होते हैं, तो हैमर के बारे में आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो इसको थ्योरी मतलब कि इसकी पूरी नहीं पढ़ाई जा सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए अलग से क्लास लगानी पड़ेगी, बोर्ड पर ही उसको समझाया जा सकता है। लेकिन ऐसे आपको बस क्वेश्चंस यहाँ पर करवाया जा रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस आपके किस टॉपिक से कहाँ से पूछे जा रहे हैं। यानी आपसे हैमर से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसका मतलब क्या है? आपको हैमर के बारे में डिटेल में पढ़ के जाना है। कितने टाइप के हैमर होते हैं, कौन कौन से हैमर होते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ के जानी हैं। ठीक है, फायर कितने टाइप के होते हैं? तो फायर मैंने बता दिया 4 टाइप के होते हैं। अब उन फायर को बुझाने के लिए क्लास ए के अंतर्गत कौन आता है, क्लास बी के अंतर्गत कौन आता है, और फिर उन फायर को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चंस उसी से आएंगे। ठीक है, अब ये डिक्टो आपके क्वेश्चंस आ जाए तो इसकी गारंटी मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।